हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं बीके सिंह आप सभी का मैं खुद बीके सिंह में स्वागत करता हूँ। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई और सेहत का अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। तो आज का वीडियो हमारा इंग्लिश का वीडियो है और ये हमारा वही 5 कन्फ्यूजन वर्ड का सीरीज चला हुआ है कि आप देखेंगे कि 5 वर्ड से आप 10 वर्ड कैसे याद करते हैं। एक पॉजिटिव या नेगेटिव, या फिर एक अफर्मेटिव या एक नेगेटिव या सिंगुलर से प्लूरल, जैसे भी आपके वर्ड हैं वो हम कंपैरिजन के साथ पढ़ रहे हैं। मुझे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है क्लोज टेस्ट और फिल द ब्लैंक। तो जो भी आपकी कहीं पर भी इंग्लिश आ रही है वहाँ पर क्लोज टेस्ट और फिल द ब्लैंक आ रहे हैं। तो अगर आप इस तरीके से पढ़ेंगे तो आपके लिए ये बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल रहने वाला है, क्योंकि इंग्लिश सारे पढ़ते हैं एक साथ कि नाउन पढ़ लिया लेकिन नाउन का यूज नहीं पता कि कैसे कैसे नाउन यूज करना है, एग्जाम में कैसे कैसे आना है। तो रूल पढ़ने से कभी इंग्लिश अच्छा नहीं होगा, लेकिन अगर आपने रूलों का प्रयोग करना सीख लिया तो आपका इंग्लिश जरूर अच्छा हो जाएगा। बिना किसी देरी के पहला वर्ड है ए ग्रेट नंबर ऑफ। देखो, ए ग्रेट नंबर ऑफ, ए ग्रेट अमाउंट ऑफ, देखने में आपको थोड़े थोड़े सिमिलर से ही लग रहे हैं कि ए ग्रेट नंबर ऑफ और ए ग्रेट अमाउंट। बस आपको इसमें जहाँ से पकड़ना है नंबर, जहाँ से पकड़ना है आपको अमाउंट। तो नंबर का प्रयोग किसके लिए कहते हैं आप? काउंटेबल नाउन के लिए। अमाउंट का प्रयोग करेंगे आप अनकाउंटेबल नाउन। बस इन दोनों में यही फर्क होता है कि काउंटेबल के साथ अनकाउंटेबल दे देगा और अनकाउंटेबल के साथ काउंटेबल दे देगा। मैंने कल एक चीज और बताई थी, देखो ऑफ के बाद हमेशा काउंटेबल नाउन आए, अगर ऑफ के बाद हमेशा काउंटेबल नाउन आ रही है तो वो आएगी प्लूरल। लेकिन अनकाउंटेबल नाउन आ रही है तो उसका तो क्या ही सिंगुलर बनेगा, क्या ही प्लूरल बनेगा, वो आपको बताइए। ऑफ के बाद हमेशा कौन सी नाउन आएगी? काउंटेबल प्लूरल नाउन आएगी। तो ये थोड़ा याद रखना है, क्योंकि अनकाउंटेबल का प्लूरल नहीं बनता है। देखो, आ ग्रेट नंबर ऑफ, आ ग्रेट और नंबर ऑफ माने बहुत सारी संख्या में, ऑफ मैंगो तो बहुत सारी संख्या में, आम पर डिस्ट्रॉयड इन द स्टॉर्म लास्ट नाइट। वो कल की रात बहुत सारी बड़ी संख्या में क्या हो गए? आम डिस्ट्रॉयड हो गए। तो यहाँ पर ये इसने सही दिया है, तो आम आ के हिसाब से आप मैंगो सही करें। ए ग्रेट अमाउंट ऑफ करेज, देखो करेज क्या होता है? साहस होता है। तो साहस है तो साहस को आप सिंगुलर या प्लूरल तो बनाएंगे नहीं, तो ऑफ के बाद हमेशा ये फॉर्म आएगा। ये अमाउंट है तो ये कौन सी नाउन है? यहाँ पर अनकाउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है। और करेज, बस यहाँ पर आपको ये तालमेल बैठाना है और ये सारे का सारा सेंटेंस सही हो जाएगा। और ये दोनों सेंटेंस बिना किसी एरर फ्री सेंटेंस है, सही सेंटेंस दिए हुए हैं। देखो नेक्स्ट वर्ड, काफी ऑसम वर्ड, काफी खूबसूरत से वर्ड अपने देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर। तो देखो, बर्ड माने होता है बाधा और बर्ड्स माने होता है सब। तो देखो, बर्ड माने होता है बाधा। बाधा कौन था? जो आपने आज से कुछ साल पहले किसी से किया था लेकिन आप उसे पूरा नहीं कर रहे हैं। चाहे वो वादा आपकी माता पिता से किया था कि हम अच्छे से पढ़ाई करेंगे, लेकिन आज आप उस वादे के अकॉर्डिंग पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। लेकिन एक और वादा किया था आपने, आपने अपने उससे वादा किया था, लेकिन अब आप क्या कर रहे हैं? उसे भी छोड़कर किसी दूसरी जगह पर जा चुके हैं। तो वादा आप कभी नहीं निभाते। तो थोड़ा सा हिंदी सिनेमा के गानों को भी याद करने की कोशिश करिया करो। गाना सुना होगा आपने, कौन सा गाना है वो? वादा तो टूट जाता है, इस प्रकार का गाना है अजय देवगन का। तो वो आप सर्च कर सकते हैं यूट्यूब में, मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं है। तो वादा, जब भी आप किसी से वादा करें, चाहे वो वादा आपकी गर्लफ्रेंड से हो, चाहे माता पिता से हो, चाहे भाई से हो, चाहे बहन से हो, तो वादा वर्ड बिना डब्ल्यू, सॉरी बिना एस। लेकिन जब उसमें एस लग जाए तो उसका मतलब हो जाता है शब्द। जब उसमें एस लग जाए तो उसका मतलब हो जाता है शब्द। देखो आप एग्जाम्पल, यू मस्ट अवॉइड बाई का मतलब होता है पालन करना, पालन। ये एक फिक्स प्रीपोजिशन है और एसएससी में काफी बार रिपीटेड क्वेश्चन है ये अवॉइड बाई की बात। योर बट, तो तुम्हें अपने शब्दों का पालन करना चाहिए कि तुम्हें अपने वादों का पालन करना चाहिए? आप कहेंगे जी वादों का ना होगा, तो तुम्हें अपने वादों का पालन करना चाहिए। यू डू विद संबंध, जो आपने किसी से किए थे। तो ये कोई हो सकता है, संबंध हो सकता है, संबना हो सकता है, संबनी हो सकती है। तो ये कुछ भी हो सकता है, संबना हो सकता है, संबनी हो सकती है। संबनी का मतलब आप समझ पा रहे होंगे, संबनी। वैसे ये कोई शब्द नहीं है, मैं आपको बस बता रहा हूँ कि संबन हो सकता है, संबना हो सकता है, संबनी। उनके लिए बना हो सकता है, उसके लिए बनी हो सकती है। तो आप ये समझ ही सकते हो। देखो, जब भी वर्ड का प्रयोग आए तो कालिदास के शब्दों के लिए आप इसका प्रयोग करते हैं, वर्डों का प्रयोग करते हैं। ऐसा करता हूँ आप समझ पाएंगे वर्ड। देखो, काफी खूबसूरत सा फिर से अगला प्रयोग, लेटर और लेटर्स। तो देखो, जब भी बात अगर लेटर की हो
तो जो आप पत्र लिखते हैं, बाधक किया था पत्र लिखने का, तो अब आप पत्र लिख रहे हैं, किसी को भी लिख सकते हैं पत्र। पत्र काफी प्रचलन में थे, जियो के बाद पत्र थोड़े प्रचलन में कम हो गए। नहीं तो पहले आपने देखा होगा जब 10th 11th क्लास में थे आप, अगर उन लोगों ने 2010 के समथिंग 12वीं पास करी होगी या फिर 10वीं पास करी होगी, तो उन्हें पता होगा कि जियो ना होने पर वो किस प्रकार के पत्र लिखा करते थे पहले। तो ये वही पत्र हैं जो आपने बचपन में लिखे थे, चाहे वो लिखे थे आपने न्यू ईयर पर, चाहे लिखे थे आपने वैलेंटाइन डे पर, जिस भी डे पर लिखे थे ये वही पत्र हैं। तो आप याद कर लीजिए। वैसे तो आपको याद होगा लेटर बिना एस वाला, और लेटर्स अगर इसमें एस लग गया तो इसका मतलब होता है ज्ञानी या विद्या। तो जो विद्या है उसका मतलब होता है लेटर्स। एज ही जब मैन ऑफ लेटर, जैसे कि वह अक्षरों का आदमी है कि पत्रों का आदमी है कि लेटर्सों का आदमी है, तो वह लेटर्सों का आदमी है कि वह ज्ञानी आदमी है। एवरीबडी एप्रिसिएट्स माते हो तो प्रशंसा करना। इसका अर्थ उसकी हर कोई क्या करता है, प्रशंसा करता है। तो वह एक ज्ञानी आदमी है या फिर वह एक ज्ञानवान आदमी है, इस कारण वह सबकी प्रत्येक उसकी क्या करता है, प्रशंसा करता है। एवरीबडी मैंने तो प्रत्येक। तो ये इसमें क्या लगाना पड़ेगा, आपको एस वाला लगाना पड़ेगा। अगर आपने अपनी के लिए लेटर लिखा तो आपको बिना एस वाले का यूज करना है। तो देखो नेक्स्ट वर्ड, इसमें मोस्टली बच्चे 90 से 95% के बीच में मोस्टली बच्चे यहाँ पर कंफ्यूजन होते हैं। लेकिन होता क्या है कि वर्ब की जगह नाउन लगा देते हैं, नाउन की जगह वर्ब लगा देते हैं। मैं एक चीज और क्लियर कर दूं, देखो नाउन किसी भी सेंटेंस में किसका काम करेगा, या तो ऑब्जेक्ट का काम करेगा। ऑब्जेक्ट का किसका करेगा, ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन या फिर ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब का काम करेगा। और क्या काम करेगा, सब्जेक्ट ऑफ वर्ब का काम करेगा। और क्या काम कर सकता है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ स्टैटिक वर्ब का काम करेगा। STATIV स्टैटिक वर्ब का काम करेगा। तो ये सारे के सारे काम होते हैं आपके नाउन के। तो देखो जब भी प्रीपोजिशन ऑफ वर्ब या फिर ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब या फिर वर्ब सब्जेक्ट ऑफ वर्ब या स्टैटिक वर्ब का कॉम्प्लीमेंट का काम करता है हमारा नाउन। तो देखो वर्ब हमेशा कहाँ आता है आपका, आप कहेंगे ये या तो हेल्पिंग वर्ब के बाद आएगा या फिर सब्जेक्ट के बाद वर्ब आएगा। तो जब भी आपको वर्ब का यूज करना है तो ये आएगा एस समन, बिना एस वाला आएगा। जैसे ही आपने नाउन का यूज करना है, नाउन का मतलब आपको ये सब्जेक्ट की तरह यूज करना है या ऑब्जेक्ट की तरह यूज करना है। तो जब भी आप इसे सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट की तरह यूज करेंगे तो ये सिंगल एस वाला आएगा। हाँ, ये हो गया आपका सिंगुलर, सिंगल एस वाला हो गया आपका सिंगुलर। लेकिन अब नाउन बनाना है आपको प्लूरल, तो इसमें क्या जोड़ देंगे, आप ईएस जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा आपका प्लूरल। बिना किसी कंफ्यूजन के मैं आशा करता हूं कि आप इसे समझ पाए होंगे। पता कैसे पढ़ाएंगे कि ये वर्ब है कि ये नाउन है कि ये सिंगुलर है कि प्लूरल है, तो उसके लिए आपको ये थोड़ा सा देखना है कि कहाँ पर। देखो वैसे डिटेल का एक एचपी हम लेकर आने वाले हैं इंग्लिश का, लेकिन पहले आपको इससे सपोर्ट करना होगा जब ही आएगा। तो देखो एग्जाम्पल है कोट विल, देखो ये हो गया आपका हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या आती है, मेन वर्ब। तो ये हो गया मेन वर्ब। देन सूनर और लेटर, तो कोर्ट उनके लिए बुलावा भेजेगा अभी या फिर बाद में, जल्दी या फिर लेटर। देखो ये लेटर माने होता बाद में, ये वाला इसका मतलब होता बाद में। तो देखो वर्ब के बाद, हाँ बिल के बाद आपको पता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। ये सेंटेंस कैसा हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि मेरे को वर्ब चाहिए। अब देखो नेक्स्ट, कोर्ट हैज इशू, कोर्ट ने जारी किया वन समन। देखो अब आ गया आपको एक समन। तो देखो वन समन, देखो ये हो गया इसका हेल्पिंग वर्ब, सॉरी मेन वर्ब, ये हो गया इसका हेल्पिंग वर्ब। अब ये ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब के लिए आ रहा है वन समन। अब देखो इसमें क्या है, इसने एस नहीं लगाया है, लेकिन मेरे को वर्ब थोड़ी ना चाहिए। देखो ये वर्ब आ चुकी है, एक सेंटेंस में दो वर्ब नहीं रहेंगी जब तक उसमें कोई कंजक्शन ना आए या फिर कोई टू से कोई कनेक्टर ना आए, जब तक दो वर्ब नहीं रहेंगी। तो देखो इसमें आपको क्या लगाना पड़ेगा, एस लगाना पड़ेगा। अब हो गया ये सिंगुलर, वन के लिए एस। अगेंस्ट रजत, रजत के अगेंस्ट कोर्ट ने एक समन जारी किया एंड 5 समन्स, और 5 अगेंस्ट मी, और 5 किसके विरुद्ध जारी किए। देखो अब आ गया ये प्लूरल, 5 किए मेरे विरुद्ध और 1 किया रजत के विरुद्ध। तो इसमें आपको क्या लगाना था, एस लगाना था। ये सेंटेंस क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो मैं आशा करता हूं कि ये आपको काफी अच्छे से समझ में आ पाए। नेक्स्ट वर्ड फिर से देखो, काफी खूबसूरत से वर्ड आपकी स्क्रीन पर, ब्रदर और ब्रदर। देखो ब्रदर का मतलब होता है एक ही माँ बाप के लड़के, जैसे कि आप और आपका भाई। ब्रदरन का मतलब होता है एक ही व्यवसाय के लोग। देखो यहाँ पर एक ही व्यवसाय के लोग होने चाहिए, चाहे ये नहीं क्या है
ये फीमेल है कि मेल है, लेकिन एक ही ऑफिस में अगर आप दोनों जगह काम करते हैं तो देखो उसे कलीग भी बोल सकते हैं और आप ब्रदरन भी बोल सकते हैं, क्योंकि आप और आपकी गर्लफ्रेंड मान लो एक ही ऑफिस में काम कर रहे हैं तो आप ब्रदरन हो चुके हैं। चाहे आप और आपका भाई को नहीं बोलेंगे, अगर भाई बोला तो ये हो जाएगा, लेकिन आप और आपका पड़ोसी फिर से एक ही ऑफिस में काम कर रहे हैं, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, तो फिर से आप उसके लिए क्या प्रयोग करेंगे? ब्रदरन का प्रयोग करेंगे। तो एक ही व्यवसाय के लोग ब्रदरन और एक ही माँ बाप के लोग ब्रदर। वी आर ब्रदर्स ऑफ द सेम प्रोफेशन। तो हम एक ही व्यवसाय के क्या है, एक ही व्यवसाय के लोग हैं, तो ब्रदर नहीं आएगा, क्या आएगा यहाँ पर? ब्रदरन आएगा, BRETHRE। नेक्स्ट है लॉर्ड राम हैड 4 ब्रदर्स। लॉर्ड राम के कितने भाई थे? 4 थे, इंक्लूडिंग है उनमें कौन भी शामिल थे? श्री राम कृष्ण, श्री राम भी उसमें शामिल थे। तो ये सेंटेंस कैसा हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि लॉर्ड राम के दशरथ के 4 ही पुत्र थे, तो दशरथ के 4 पुत्र थे और उसमें श्री राम भी उन्हीं के एक भाई थे, उन्हीं के एक पुत्रों में से एक थे। तो मैं आशा करता हूँ कि ये आपको समझ में आ पाया होगा, और इसी प्रकार से हमें सपोर्ट करते रहिए और ये सीरीज आगे चलती रहेगी। और अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन आता है तो हमें टेलीग्राम या फिर फेसबुक पे आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, उसका लिंक सारा का सारा डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर वीडियो से आपको फ़ायदा होता है, कुछ भी फ़ायदा होता है 1 या 2%, तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और इनके साथ, इनके माध्यम से हमारे साथ जुड़ भी सकते हैं। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। टेक केयर, बाय बाय।